माय यूट्यूब चैनल गुरांग एकेडमी। मैं हूं विदेश महाजन और आज आपके सामने लेके आया हूं क्लास 9 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द पॉलिनोमियल। दोस्तों, इस चैप्टर पर मैं 4 वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ लिया था और उसके हमने टेस्ट क्वेश्चंस करे थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। पहले जानेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, अबाउट फैक्टर्स वगैरह के बारे में जानेंगे, फिर उसका हम प्रूफ देखेंगे। देन हम प्रूफ देखने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं फैक्टर के बारे में, और थ्योरम क्या होती है मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। फैक्टर के बारे में जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं फैक्टर के बारे में बता चुका था। मैंने बताया था जैसे कि मान लीजिए 12 है और इसके फैक्टर मान लीजिए 2, 3 और अगर 4 हैं, तो यह जो फैक्टर हैं वो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, मींस रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 0। तो वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर। मींस जब कोई डिजिट या जब कोई इंटीजर किसी अनदर इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड करे जिसमें हमको रिमाइंडर 0 मिले तो वह उसका फैक्टर कहलाता है। यही चीज हमारे पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई होती है। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल को एक दूसरा पॉलिनोमियल अगर डिवाइड करे और हमको रिमाइंडर 0 मिले तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस फैक्टर थ्योरम में हमको यही प्रूव करना है कि अगर रिमाइंडर कहीं ना कहीं से 0 आ जाता है तो हम यह प्रूफ कर देंगे कि यह पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सिंपली हमको यहाँ लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालना सीखा था, यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और वही प्रोसेस के थ्रू अगर हम रिमाइंडर निकाल के देखेंगे जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यह पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम फैक्टर थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फ्रेंड्स, आपके सामने है फैक्टर थ्योरम। लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that p of a equal to 0, then x minus a is a factor of px. Conversely, if x minus a is a factor of px, then p of a 0. सिंपली क्या कहने चाह रहे हैं कि एक px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और एक रियल नंबर है a जिसमें p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा, और अगर x माइनस a कन्वर्सली भी अगर x माइनस a फैक्टर होगा px का, देन p ऑफ a 0। चलिए फ्रेंड्स, प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ, if p ऑफ a 0 है तो x माइनस a क्या होगा? फैक्टर। ये प्रूफ करना है। और अगर if x माइनस a फैक्टर है तो क्या प्रूफ करना है? कि p ऑफ a 0। ये दो कंडीशन है आपके सामने। फर्स्ट कंडीशन क्या है? if p ऑफ a 0 तो x माइनस a फैक्टर होगा, या p x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। बस सिंपली इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं कि p ऑफ a 0 हो तो x माइनस a फैक्टर होगा। हम मान लेते हैं कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो हमें कहीं ना कहीं g ऑफ x क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है, और रिमाइंडर मुझे मिलता है r ऑफ x। तो इसे मैं कैसा लिखूंगा? p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a g ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है। और इसके पहले हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जब एक पॉलिनोमियल p ऑफ x किसी अनदर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है p ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा? रिमाइंडर। हम ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं।
तो r ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a g ऑफ x प्लस p ऑफ a लिख सकता हूं। अब यहां बोल रहा है कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो x माइनस a फैक्टर होगा, p ऑफ a की वैल्यू 0, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a g ऑफ x और p ऑफ a 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि x माइनस a जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, क्योंकि देखिए अगर 12 लिखा है और 12 के आगे लिखा है 3 into 4, जैसे मान लीजिए 12 है 3 into 4, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर p ऑफ x की वैल्यू x माइनस a into g ऑफ x आती है तो x माइनस a इसका फैक्टर है। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की ओर कि इफ x माइनस a फैक्टर हो तो p ऑफ a क्या होगा, 0। चलिए अभी बोल रहा है x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a पे 0। हम मान लेते हैं जैसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में आगे पढ़ा था कि अगर p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करें, यहाँ सिंपली बोल रहा है कि x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है। ये हमारे हम फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसे मैं अगर सिंपली लिखूं तो क्या लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू g ऑफ x लिखूंगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, x माइनस a फैक्टर है p ऑफ x का, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रिमाइंडर लिखा ही नहीं। अगर मैं यहाँ प्लस rx लिखता हूँ तो rx की वैल्यू क्या हो जाएगी, rx की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर है, तो यहाँ मैं इसे नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब वो बोल रहा है p ऑफ a पे 0, तो अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, x p ऑफ a कितना हो जाएगा, a माइनस a और g ऑफ इंटू g ऑफ a। तो यहाँ आ जाएगा p ऑफ a, a में से a गया 0, 0 का इंटू 0 तो ये 0। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मींस अगर x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, और उसके पहले हमने प्रूव किया कि p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा। इसको मैं कुछ आपको सिंपली बताता हूँ एग्जांपल से, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, ये p ऑफ x है, इक्वल टू ग्रेटर डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट p ऑफ a 0। p ऑफ a 0 मतलब हमने जैसे रिमाइंडर थ्योरम में बोला था कि अगर वैल्यू रखते हैं तो वो 0 अगर आए तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ हम रखते हैं p ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज द 0, मींस p ऑफ माइनस 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। p ऑफ a पे 0 हो रहा है, देन x माइनस a क्या होगा, फैक्टर। तो देखिए p माइनस 1 पे 0 हो गया तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x, यहां अगर माइनस है तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारा जब फैक्टर x प्लस 1 वो देते थे तो हम उसको 0 के इक्वल करते थे, तो x की वैल्यू क्या आती थी, माइनस 1, हमारा 0 क्या आता था, माइनस 1। यहाँ पे रिवर्सिबल चलेगा, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, कन्वर्सली x माइनस a अगर फैक्टर होगा तो p ऑफ a पे 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो, मान लो वैल्यू यहाँ पे भी माइनस 1 पे 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। मान लीजिए 2 पे यह पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ प्लस है या माइनस हो जाएगा। मान लीजिए 3 पे p ऑफ 3 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल p ऑफ माइनस 4 पे 0 हो रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। और रिवर्सिबली भी हम बोल सकते हैं ये अप्लाई होगा। रिवर्सिबली कैसे, अगर x प्लस 4 अगर फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 4 पे पॉलिनोमियल 0 होगा, अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 3 पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स ले रखे कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। अननोन वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक फैक्टर दिया होगा और अननोन वैल्यू निकालने को बोलेंगे, जिस प्रकार से मतलब कोई भी अननोन वैल्यू a, k, p, m कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं, वो देखेंगे।
उसके अलावा अगर ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए जिसकी डिग्री मोर देन 1 हो और एक फैक्टर दे दिया जाए उसको वेरीफाई करने को बोले, उस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आगे 10th में भी काम आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि 10th में चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम देखेंगे बाय मिडिल टर्म और बाय फैक्टर थ्योरम, जिसमें से मिडिल टर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारी रहेगी। उसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अननोन वैल्यूज के क्वेश्चन से। फ्रेंड आ रहे हैं फर्स्ट अननोन वैल्यूज के क्वेश्चन। इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 3 is a factor of polynomial 3x square plus kx plus 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको स्टार्ट करना है। देखिए क्लियरली दिया हुआ है कि x plus 3 जो है फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो हमने पढ़ा था कि x plus a, अभी फैक्टर थ्योरम में कि p of x का अगर फैक्टर है तो p of a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ दिया हुआ है x plus 3 मतलब x plus है पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है p of x, तो p of a पे 0 मींस ये जो पॉलिनोमियल है आपका p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। x प्लस है तो p of a पे 0, तो मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 3 दिया है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूँ तो मींस ये पूरा पॉलिनोमियल p of -3 पे क्या हो जाएगा, 0। तो मैं निकाल लेता हूँ 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6। तो ये हो जाता है 3 इंटू 9 -3k प्लस 6। तो ये हो जाएगा 27 -3k प्लस 6 और यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि p of 3 क्या हो जाएगा, 0, p of 3 0। अब ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 27 और 6 कितने हो जाएंगे, 33, दैट इज द 33 -3k, तो 33 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 11। इस तरह से आप अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको एक फैक्टर दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको उससे एक वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक सिंपल क्वेश्चन और बता देता हूं फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of polynomial x cube minus x square x cube minus a square x plus x plus 2। ये फैक्टर दिया हुआ है x minus a, तो हमें पता है x minus a फैक्टर है तो p of a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या माइनस है तो p of a 0 हो जाएगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। पहले p of x क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। अब हम निकाल लेते हैं p of a, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a प्लस 2। ठीक है, तो p of a की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2, तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू बचेगा a प्लस 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम से अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टर दिया रहेगा तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए यहाँ फैक्टर दिया होता x प्लस a फैक्टर है, तो हम क्या निकालते, p of -a0। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो चलिए ये अननोन वैल्यूज के क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फ्रेंड्स, आपके सामने अनदर टाइप के क्वेश्चन है। हमने अननोन वैल्यू निकालने सीख ली है। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा जिसकी डिग्री मोर देन 1 होगी और एक फैक्टर दे दिया जाएगा, तो आपको शो करना है कि यह उसका फैक्टर है या नहीं, शो करना है या वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियरली दिया हुआ है x माइनस 1 फैक्टर है तो p of 1 पे पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0। तो चलिए देख लेते हैं p of x कितना दे रखा है, x की पावर 10 माइनस 1, तो p of 1 इक्वल टू 1 की पावर 10 माइनस 1। p of 1 की पावर 10 1 होती है तो 1 माइनस 1, तो p of 1 इक्वल टू 0। ये पहले इसी प्रकार अगर मैं अनदर पॉलिनोमियल की बात करूं तो
p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x की पावर 11 माइनस 1, तो इस पे भी हम क्या देख लेंगे, p ऑफ 1, तो 1 की पावर 11 माइनस 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर मान लीजिए यहाँ पूछता कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो p ऑफ माइनस 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता। अब हम बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको दो मेथड्स बताई थी। दो मेथड्स में मैंने आपको बताया था कि तो हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा था बाइफैक्टर थ्योरम। तो आपके सामने फर्स्ट में लेके आ रहा हूं, दैट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं मान लूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये जो हमारा bx है ये हमारी है मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसको हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मींस इसको हमको तोड़ना है। तो उसको ब्रेक करने के, तोड़ने के कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इस मिडिल टर्म को हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि bx टर्म हमको लाना है किन्हीं भी दो टर्म का प्लस या माइनस करके, और उन्हीं दो टर्म का जो इनटू है वो आना चाहिए आपकी कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म के इनटू के बराबर। मींस प्लस माइनस करने पे bx चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे चाहिए मुझे ax स्क्वायर इंटू c। मींस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है किन्हीं भी दो नंबर्स में कि उन दो नंबर्स का प्लस या माइनस करूं तो बीच की टर्म आए, और उन्हीं दो नंबर का इंटू करूं तो इन दोनों का इंटू आए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइजेशन करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बीच वाली टर्म क्या नजर आ रही है आपको, माइनस 5x, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 5x। और इन दोनों का इंटू करने पे क्या होगा, 6 का x स्क्वायर में इंटू करूंगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। साइन का ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म लिखेंगे विद साइन और ये इंटू करके। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचना है, मान लीजिए a एंड b, उन दोनों नंबर का प्लस करूं या माइनस करूं, ये a और b का प्लस करूं या माइनस करूं, तो माइनस 5x आना चाहिए और इन दोनों का इंटू करने पे प्लस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब हमारे सामने दो नंबर क्लियर है, 3 और 2। इन दोनों का प्लस करूंगा तो कहीं ना कहीं 5 मिलेगा और इन दोनों का इंटू करूंगा तो कहीं ना कहीं 6 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुझे माइनस 5 लाना है, तो माइनस 5 लाना है तो कौन से दो नंबर लूंगा, -3 -2, तो ये आ जाएगा -5, और -3 इंटू -2 करूंगा तो आ जाएगा 6। मतलब मेरे दो नंबर मुझे मिल गए। तो इसे मैं किस तरह से लिखूंगा, x स्क्वायर, अब 5x को तोड़ना है तो इसको लिख दूंगा -3x -2x प्लस 6। अब इस टर्म में से x कॉमन तो अंदर बचा x -3, यहां से -2 कॉमन तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x -3। अब इस पूरी टर्म में से x -3 कॉमन तो अंदर बचेगा x -2। तो हमारे दो फैक्टर मिल गए हमें, x -3 एंड x -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ फैक्टर 2 मिलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें कितने फैक्टर मिलेंगे, 3। आप चाहो तो इससे रूट भी निकाल सकते हो, x -3 इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू 3, और यहाँ x -2 इक्वल टू 0 कर दो तो x की इक्वल टू 2। तो 2 और 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी हो गए, फैक्टर निकालने के साथ जीरोस भी हमने निकाल दिए। एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अनदर क्वेश्चन है आपके सामने, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पे बीच वाली टर्म आ रही है आपकी 7x, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 3 इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर।
मीन्स मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पे 7x आए और इंटू करने पे 6x² आए। पूरी टर्म में प्लस है तो मुझे सिर्फ प्लस प्लस ही करना है। ऐसी दो टर्म कौन सी हो जाएगी, एक तो मुझे नजर आ रहा है 6 और 1, 6 और 1 का प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा और 6 इंटू 1 करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो चलिए 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये मिडिल टर्म हो गया। 7x को मैंने तोड़ दिया, यहाँ से मैं 2x कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ से निकलेगा x प्लस 3 कॉमन तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इस तरह से मेरे ये फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है माइनस 5x और इंटू करने पे क्या आ रहा है माइनस का 6x²। अब इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए कि हमें माइनस 5x चाहिए प्लस माइनस करने पे और इंटू करने पे चाहिए हमको माइनस 6x²। यहाँ पे हमको नजर आ रहा है 6 और 1, तो हम किसे लिखेंगे इसे 2x²। अब मुझे माइनस का 5 चाहिए तो माइनस 6x प्लस x माइनस 3। यहाँ आपको नजर आ रहा है माइनस 6x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 6x² और माइनस 6x प्लस 1 आपका हो जाएगा माइनस 5। यहाँ से आप 2x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा x माइनस 3। पूरे में से x माइनस 3 कॉमन तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फ्रेंड चलिए आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। दोस्तों इसके पहले हमने ये देखा था कि किस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमको दो जो थ्योरम्स हैं, इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम कब अप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी x² प्लस 2x प्लस 3। तो इस कंडीशन में मैं बोलूं कि इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई होगी बिकॉज x² का कोफिशिएंट 1 है। जब आपको ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, वहां पे इंटीग्रल रूट थ्योरम यूज होगी। और एक और मैं एक एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए 3x² माइनस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार की कंडीशन में रेशनल रूट थ्योरम यूज होगी बिकॉज x² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 1 नहीं है। तो कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम इसको फैक्टर थ्योरम इसका यूज करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 होगा। इंटीग्रल रूट थ्योरम में हम इंटीग्रल कोफिशिएंट निकालते हैं। इंटीग्रल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आपको दी हुई है उसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 मतलब प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 3 हो सकता है। टोटल 4 फैक्टर होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। उसका हम जो भी फैक्टर निकलेंगे प्लस माइनस दोनों में निकालेंगे। और हीट एंड ट्रायल मेथड से तो कहीं ना कहीं इन 4 में से ऐसी दो वैल्यू मिलेगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। तो हीट एंड ट्रायल मेथड मींस आप कंटिन्यूअसली एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार माइनस रख के 1 रख के देखेंगे, एक बार 3 रख के देखेंगे, एक बार माइनस 3 रख के देखेंगे। और अगर ये 0 हो जाती है तो वह जिन दो नंबर पे 0 होगी वही इसके रूट होंगे। हम उन रूट से फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिडिल टर्म से किया था, x² माइनस 5x प्लस 6। अगर बोला जाए कि इसका फैक्टर थ्योरम से आप इसका फैक्टराइजेशन करिए फैक्टर थ्योरम से, तो फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हम 6 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे बिकॉज इंटीग्रल कोफिशिएंट निकालेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1 है। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 3 एंड 6। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 2 4 6 8, ये टोटल 8 डिजिट आपके सामने हैं। अब इन 8 में से ऐसे दो नंबर हमको हीट एंड ट्रायल से ढूंढना है जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अगर हम इन नंबरों में से f ऑफ 2 पे देखें
तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स एफ ऑफ 2 पे 0 हो गया। ऐसा कैसा आप एफ ऑफ 3 पे देखिए, एफ ऑफ 3 पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 प्लस 6, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा -6 प्लस 6, तो ये भी हो जाएगा 0। मीन्स एफ ऑफ 3 पे भी कितना हो गया, 0। तो मैं बोल सकता हूँ जैसा मैंने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि एफ ऑफ a अगर 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस a। उसी प्रकार से अगर एफ ऑफ 3 पे अगर 0 हो गया पॉलिनोमियल तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, और ऐसा का ऐसा दूसरा फैक्टर हो जाएगा मेरा x माइनस 2। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 2 पे भी मुझे क्या मिला है, 0। तो एफ ऑफ 2 पे 0 तो x माइनस 2 भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे दो फैक्टर मिल गए मुझे x माइनस 3 एंड x माइनस 2 बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करिए बाय फैक्टर थ्योरम मेथड, तो फैक्टर थ्योरम से हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रल रूट, इसका इंटीग्रल कोफिशिएंट निकाल के, इंटीग्रल कोफिशिएंट निकाल के हेड एंड ट्रायल से कोई से भी दो नंबर पे 0 हो जाएगा, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जनरली क्वेश्चन अगर जो पूछा जाता है तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट का ही पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कीजिए बाय मिडिल टर्म। फैक्टर थ्योरम से कम पूछा जाता है, या सिंपली दे देते हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तो फिर आपकी इच्छा आप उसको मिडिल टर्म से करें या फैक्टर थ्योरम से करें। मिडिल टर्म ज्यादा इजी पड़ता है एज कंपेयर टू फैक्टर थ्योरम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखते हैं वो किस तरह से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने फैक्टराइजेशन देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय फैक्टर थ्योरम से सॉल्व किया था। फैक्टर थ्योरम में हमने कहने के देखा था इंटीग्रल रूट थ्योरम, जिसमें हमने इंटीग्रल कोफिशिएंट निकाले थे। इसके पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 थी तो 2 फैक्टर मिले थे, यहाँ पे डिग्री 3 है तो हमको 3 फैक्टर मिलेंगे। तो इसका अगर जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे या एक ऐसा रूट निकालेंगे जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वो कैसे निकालेंगे, जैसा इसके पहले मैंने बताया था 10 से पहले हम इंटीग्रल कोफिशिएंट निकालेंगे। तो 10 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 2 5 एंड 10 मींस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये टोटल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, टोटल आपके 8 नंबर आपको मिले। इन 8 नंबर में से किसी भी एक नंबर पे हमको इसको देखना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करना है। सबसे पहले लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं -1 रख के देखता हूं, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, ये हो जाएगा -6 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -6 -1 -7 और माइनस, ये हो जाएगा -6 -7 -10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10 और ये हो गया आपका 0। मतलब -1 पे मुझे ये 0 मिल गया। जनरली आपको इनिशियली 1 -1 या 2 पे 0 मिल जाता है, तो -1 पे 0 मिला मींस एफ ऑफ -1 पे 0, तो फैक्टर क्या हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से x + 1, मतलब x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक हमको फैक्टर मिल गया। एक मिल गया, अब हमें बचे हुए 2 फैक्टर निकालने हैं। तो बचे हुए 2 फैक्टर निकालने के लिए हमको थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा। मींस आपका जैसे ही एक फैक्टर आपको मिलता है तो आप x² - 6x² प्लस 3x प्लस 10 को डिवाइड कर दीजिए, जो आपका एक फैक्टर मिला है। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन जो मेरा वीडियो है उसमें कंप्लीटली बताया हुआ है, किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो मैं फटाफट इसे डिवाइड कर देता हूं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मुझे जो क्वेश्चन जो मुझे मिला x² - 7x + 10, इसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। मींस मुझे प्लस माइनस करने पे -7x चाहिए और इनटू करने पे 10x² चाहिए। मींस 5 और 2 मुझे नजर आ रहा है, तो x² - 5x - 2x + 10
क्योंकि -5x माइनस 2x माइनस 7x हो जाएगा और इन दोनों का इंटू करने पे प्लस का 10x स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 और पूरे में से x माइनस 5 कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ से मेरे दो फैक्टर मिल गए और एक फैक्टर मुझे यहाँ से मिल गया। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं x प्लस 1, x माइनस 5 एंड x माइनस 2। ये तीन हमारे फैक्टर हो गए। सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म से कोई सी भी एक ऐसी वैल्यू निकाल लेना है जिस पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वहां से आपको एक फैक्टर मिलेगा। उस एक फैक्टर से आप इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए तो आपको कोशिएंट मिलेगा। कोशिएंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए तो आपको अनदर दो फिर फैक्टर आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में और इस पे बेस्ड सॉल्व करके बता देता हूं फ्रेंड। अनदर क्वेश्चन है आपके सामने x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो है उसके जो फैक्टर है उस पर हम देख लेते हैं। तो 1 2 आपका हो जाएगा 4 5, ठीक है, और 10 एंड 20, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब पे हम लगा देंगे। जनरली इनिशियली फैक्टर्स में हमें मिल जाता है, हम देख लेते हैं किस पे मिलेगा, ठीक है। 1 पे देख लेते हैं। 1 पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि 1 पे तो सब प्लस हो जाएगा, 0 पे आना नहीं है। -1 पे देख लेते हैं। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फैक्टराइजेशन के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का बाइफैक्टर थ्योरम। तो बाइफैक्टर थ्योरम अगर बोले तो आपको हीट एंड ट्रायल करके इन सारे फैक्टर को 1 बाय 1 रखना है। जिन भी तीन फैक्टर पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही तीन इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे, मान लो ये 2 पे 0 मिल जाता है, -1 पे 0 मिल जाता है और 3 पे मान लो 0 मिल जाता है, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2, एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ +2 का माइनस हो जाएगा, -1 का प्लस हो जाएगा और 3 का -1 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था। ये उस कंडीशन में जब बोला जाए कि फैक्टर थ्योरम से आप फैक्टराइजेशन करिए। अभी हम सिंपल हमारी मेथड से कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। ये -1, ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -32 प्लस 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस ही आएगा, -1 का स्क्वायर। अब 13 में से 1 गया तो बचा आपका 12, यहाँ बचेगा -12 और इस तरह से 0 हो जाएगा। मींस x की जगह अगर मैं -1 रखा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। मींस मेरा एक फैक्टर मुझे मिल गया x प्लस 1। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से और जो भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा उसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड लॉन्ग डिवीजन करने से मुझे कोशिएंट्स क्या मिल गया, मेरा मुझे कोशिएंट मिल गया है x² प्लस 12x प्लस 20। तो मुझे ऐसी दो डिजिट चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पे 12x आए और इंटू करने पे 20 आए। तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, क्योंकि 10x और 2x 12x हो जाएगा और 10 2 जा 20। x कॉमन अंदर बचेगा x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन अंदर बचेगा x प्लस 10 और पूरे में से फिर x प्लस 10 कॉमन हम निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 2। तो इस तरह से हमारा जो पहला फैक्टर था वो x प्लस 1 और अनदर दो फैक्टर क्या मिल गए, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। ये हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय।